नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। इससे पूर्व की क्लासों में हमने राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश थे उनमें हमने महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप है, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बाकी बचे हुए जो प्रमुख राजवंश हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो इस समय जो EO, RO, PTT, BSTC की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रतिभागी हैं वो इन क्लासों को ज़रूर देखें। इनसे आपको पर्सन्स हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब अगला अपना जो प्रमुख राजवंश है उसमें है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्री प्रमुख थे। कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, यानी इन तीनों चीज़ों का उसके व्यक्तित्व में समावेश था। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं। ये जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछा गया है कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। तो मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 जो दुर्ग हैं वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित हैं। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो करवाया था। अब कई बार एग्जाम से यही पूछा जाता है कि 2-3 जो दुर्ग उनके नाम दे देंगे और इनमें से पूछेंगे कि इनमें से जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं। तो इन दुर्गों को आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग वो बनाए हैं। कुंभा महान संगीतकार भी थे। इनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। ये जो इनके संगीतज्ञ भी थे और साथ साथ में संगीत पर उन्होंने ये जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। इन रचनाओं से भी प्रश्न हैं वो बहुत बार एग्जाम्स में पुट अप हुए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इनसे प्रश्न पुट अप होने की संभावना है। जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी महाराणा कुंभा ने लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, रायरायण, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। ये जो उपाधियां हैं इनसे बहुत बार प्रश्न वो रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। ये पूरी की पूरी जितनी भी उपाधियां मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रही हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इनसे प्रश्न पुटअप होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इनको जितनी भी जो उपाधियाँ हैं उनका नाम दे दिया जाता है कि इस उपाधि का धारण किसने किया, शासक का नाम पूछ लेते हैं या फिर 4-5 उपाधि देते हैं, उपाधियों का नाम देते थे कि उपाधियाँ किन की हैं। तो इनको आपको सभी को ध्यान में रखना है। अब अगला अपना शासक आता है मालदेव। मालदेव का शासन है वो 1532 से लेकर
1562 तक रहा था। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का जो शासन है वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किए थे और 52 युद्ध इन्होंने जीते थे। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजून को जीता, इसके बाद में नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता में है, पोखरण दुर्ग का निर्माण वो करवाया। 1562 में मालदेव का वो देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक नाम से पुकारा है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि कौन सी शासक को हसमत वाला शासक के रूप में उसको पुकारा गया है, ये वाला और एक ये 52 युद्धों वाला। ये बहुत बार पुटअप हुए हैं एग्जाम्स में, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना शासक है महाराजा राय सिंह। ये बीकानेर के शासक थे। महाराजा राय सिंह का शासन है वो 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म है वो 20 जुलाई 1641 ईस्वी में हुआ था। 1574 में राय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों का सफल बनाया था। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते थे। ये जो पर्सन हैं राजपुताने का कर्ण वाला, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजपुताने का कर्ण वो किसे कहा जाता है, कौन से शासक को कहा जाता है। तो राजपुताने के कर्ण के रूप में बीकानेर के राजा महाराजा राय सिंह को जाना जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न जो बहुत बार पूछा हुआ है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्या अनुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। ये जो इनके ग्रंथ हैं इनसे भी प्रश्न हैं वो बहुत बार पूछे हुए हैं। पीछे जितनी भी एग्जाम्स हुई है उनमें ये प्रश्न है बार बार पुटअप हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना शासक आता है मिर्जा राजा जयसिंह। इनका जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा था। कछवा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में अपना जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि वो किसने दी और कब दी। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि वो शाहजहां ने 1639 ईस्वी में दी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह का जो राजकवि कौन था और राजकवि बिहारी ने कौन सी जो रचना है वो की है।
अब अगला नेक्स्ट शासक है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म है वो दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक है वो किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत प्रबोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो इन ग्रंथों का आपको नाम हो ध्यान में रखना है, इनसे प्रश्न पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अपना शासक है महाराजा राज सिंह प्रथम। इसका जो शासन है काल है वो 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश में मूर्ति, कांकरोली यानी राजसमंद में मूर्ति वो इसको स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत वो बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ये जो पूरी स्लाइड है इसको आपको ध्यान से देखना है। ये जो राज प्रशस्ति है इससे प्रश्न पुटअप हुए हैं, और राज प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन था, तो किसने लिखी थी, ये भी प्रश्न से वो बहुत बार पूछा हुआ है। तो राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। और इसने कौन सी भाषा में राज प्रशस्ति लिखी? संस्कृत भाषा में इसने राज प्रशस्ति वो लिखी थी। नेक्स्ट अपना शासक है सवाई जय सिंह। इसका जो शासनकाल है वो 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा। जय सिंह का जन्म वो 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। ये प्रश्न भी है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जय सिंह को जो सवाई की उपाधि है वो किसने दी। तो जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। कछवा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। ये प्रश्न भी है वो बहुत बार पुटअप हुआ है कि जीज मोहम्मद शाही क्या है। तो जीज मोहम्मद शाही जो नक्षत्र हैं उनका गणना करने के लिए सवाई जय सिंह ने मुगल जो बादशाह था उसके नाम पर इसका जो नामकरण वो रखा था। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ है वो लिखा गया था। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हैं। ये जो प्रश्न है वो अभी जो हाल की जो थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें ये जो वेधशालाएं हैं
ये जो सवाई जय सिंह ने जो वेधशाला बनवाई वो कहाँ बनवाई थी, ये प्रश्न वो पूछा गया था। तो इस सभी प्रश्न वो बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सवाई जय सिंह ने जो 5 वेधशालाएं बनवाई थी वो कहाँ बनवाई थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने जो बाकी बचे हुए जो प्रमुख राजवंश थे उनका हमने आज अध्ययन किया है। तो इस समय जो EORO की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाली हैं, PTT की एग्ज़ाम होने वाली है, BSTC की होने वाली है। तो इन प्रतिभागियों के जो प्रतिभागी हैं वो रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को देख सकते हैं, और जो प्रतिभागी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं या जिनको आप जानते हैं, उन प्रतिभागियों को आप ये जो क्लास है वो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन क्लास से वो फ़ायदा उठा सकें। क्लास देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का दिल से धन्यवाद।